कढ़ाई पनीर। कैसी शादी है ये, मजाक समझाए क्या? बिना कढ़ाई पनीर के बारातियों का स्वागत कौन करता है भाई साहब? बेटी की शादी में तो लड़की वाले ऐसे ही घबराए हुए रहते हैं कि कहीं भूल चुक ना हो जाए, बात का बतंगड़ ना हो जाए। और ऐसे में बाराती में आए हुए मेहमान अगर महेंद्र नाथ हो तब तो और सावधानी दुगना बरतनी पड़ती है। महेंद्र नाथ शहर का एक नामचीन आदमी था। पैसे शौहरत की उसे कोई कमी नहीं थी, पर खाने के वक्त वो बच्चा बन जाता था। महेंद्र नाथ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़की वाले फौरन उनके पास जाते हैं। क्या गलती हो गई भाई साहब? आप नाराज़ क्यों हो गए? आप तो बड़े शांत स्वभाव के हैं। बैठ जाइए भाई साहब। कोई भूल हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अरे बेटा, तू मेरे सर पर क्या खड़ा है? जा अंकल जी के लिए कलाकंद की बर्फी, रसमलाई जो भी है सब लेकर आओ। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बहन जी। नाथ एंटरप्राइजेस का मालिक हूँ मैं। शहर में मेरे बड़े बड़े कारखाने हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें महेंद्र ने हाथ न डाला हो। फिर भी कभी एक रत्ती दिखावा नहीं किया। पर लगता है इसी चीज़ को आपने मेरी कमज़ोरी समझ ली। ये मैंने नहीं सोचा था कि इनके जैसे भले आदमी का ऐसे दिल दुखाया जाएगा। सुषमा जी, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं जब सुशील के साथ आपकी बेटी को देखने आया था, क्या कहा था मैंने? मेहमानों का स्वागत पनीर से ही कीजिएगा, न केसर से न गुलाब जल से। मेहमान नवाजी होगी तो कढ़ाई पनीर से। सोना चांदी मांगा था क्या बहन जी मैंने आपसे? मैंने तो लेन देन की बात भी नहीं होने दी। सभी की बेटी को मैं अपनी बेटी मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे खाने के साथ ही मजाक कर देंगी। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अपने जान परिचय वालों में मैंने आपकी बेटी का रिश्ता करवाया। पहले के वक्त में तो जो भी रिश्ता लगवा दे उसे भगवान की तरह पूजा जाता था, और यहाँ तो छी 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 ऐसी बेइज्जती की गई है। एक बार दरवाजे पर आप लोग मेरा स्वागत नहीं करते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर कढ़ाई पनीर नहीं रखी शादी में, वो भी मेरे मुंह खोल खोल कर इतनी बार बोलने के बाद, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कढ़ाई पनीर नहीं है? ओह, इतनी बड़ी भूल कैसे होगी? कैटरिंग वालों को तो बोला था मैंने, कढ़ाई पनीर की जगह शायद उन्होंने पनीर पॉकेट कर दिया है। अच्छा, देर नहीं हुई अभी। अंकल जी को पनीर पसंद है ना? पनीर पॉकेट लगवाता हूँ मैं। वेटर, अंकल जी के लिए जल्दी से पनीर पॉकेट लेकर आओ। नहीं समझे, नहीं समझे। ये आजकल के बच्चे। अब मुझसे यहाँ रुका नहीं जाएगा, माफ़ कीजिएगा भाई साहब। शादी में एक तरफ यहाँ कलेश चल रहा था तो दूसरी तरफ अपने हाथों में प्लेट लिए पूरा शर्मा परिवार इस कलेश के साथ कैटरिंग का मजा ले रहा था। शादियों में ये जो कलेश हो जाता है ना, ये चीज़ मुझे नहीं भाती। देख रही है बहू, कितना कोमल मन है तेरे पापा जी का। आप तो कुछ ज़्यादा ही लल्लू चप्पू करने लगती है मंजू जी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कलेश के कारण ये होता है कि लोग कैटरिंग बंद करवा देते हैं। खाना ढक ढक कर ये वेटर कलेश शांत करवाने चले जाते हैं। वो तो अच्छा है यहाँ खाना चालू है, वरना बिना खाए ही लौटना पड़ता। घर में तो खाने की भी तैयारी नहीं करके आई है, अब भूखे पेट सोना पड़ जाता। देख रही ना बहू, ऐसे मुझे बीपी की बीमारी नहीं हुई। मतलब जवानी तो खट के निकालो ही, बुढ़ापे में भी काम करो। इनका क्या है, आयरन किए हुए कपड़े मिल गए, पहन कर ये तो खड़े हो गए। मैं तो तैयार हूँ कि इन सब का पेट ही भरती रहूँ। अब जब बाहर खाना ही था तो घर में खाने की तैयारी करनी क्यों थी? इसीलिए मैंने बहू से डिनर रेडी करने को मना कर दिया था। और इतना खाने को रो रहे हैं ना आप, तो घर चलिए, सुबह के पराठे पड़े हैं, दही के साथ परोस दूंगी आपको। पर एक फ़ायदा हुआ पापा, सभी लड़ाई देखते चले गए तो यहाँ सारे काउंटर खाली हो गए। आराम से हम खा सकते हैं। वैसे ये कैटरिंग किसकी है? अग्रवाल जी की तो नहीं लगती। एक तो फालतू खाना है, बिल्कुल बकवास। ना पुलाव है ना पनीर है, घूम फिर के आलू की सब्जी बना रखी है। बिल्कुल सस्ते में निपटा दिया अंकल जी ने तो। तू अपनी बहन की शादी में सबसे बेस्ट कैटरिंग रख लेना, ठीक है ना? बहुत आसान होता है दूसरों के लिए बोलना। इस घर में क्या कोई है जिससे मैं इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? शादी ब्याह में लोग आते क्यों हैं? अरे खाना खाने आते हैं बेटा, और क्यों आएंगे? और कुछ लोगों को साथ श्रृंगार करने का बड़ा शौक होता है, तो वो अपने कपड़े और गहने दिखाने आ जाते हैं। बिल्कुल गलत मम्मी जी। लोग शादी ब्याह में अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, या तो किसी से अपने रिलेशन बनाने या शादी ब्याह की बात छेड़ने। आप सबने शायद नोटिस नहीं किया कि महेंद्र अंकल तब से चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हैं? इतने पैसे वाली हस्ती आई है शादी में, इकलौता बेटा है इनका। ऐसे घर में हमारी अनाया दीदी चली गई ना, फिर तो सोचा ही नहीं। तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारी बात घर पर करना, अभी खाने पर फोकस करने दो। पता चला यहाँ सबने कैटरिंग बंद करवा दी।
दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर महेंद्र वापस निकल जाता है और उसके निकलते ही काफ़ी लोग पार्टी से वापस चले जाते हैं, जिस कारण कैटरिंग बंद हो जाती है और आधे पेट खाकर ही शर्मा परिवार के लोगों को वापस लौटना पड़ता है। वापस आते ही बेचारी प्रिया को रसोई का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है और वो जल्दी से सभी के लिए खिचड़ी बनाने चढ़ा देती है। महेंद्र अंकल वही है क्या भाभी, जिनका मल्टीप्लेक्स भी है? बिल्कुल सही समझी तू, वही है। और उनकी संपत्ति छोड़कर इन सब का फोकस खाने पर था। पहले तो कैटरिंग खराब है इस बात पर रो रहे थे, फिर कैटरिंग बंद हो गई इस बात पर रो रहे हैं। ये रोना धोना खाना पीना छोड़कर अगर आप सभी इस बात पर ध्यान दें कि हमारे घर में एक लड़की है जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इतनी रात गए, तुझे क्यों याद आ रही है कि तेरी ननद कवारी बैठी है? मेरे घर तो बुआ जी रिश्ता ले आई थी, वरना मेरा हाथ मांगने भी आप नहीं आने वाले थे पापा जी। अब तो बुआ जी भी परलोक सिधार गई। ऐसा ही मेरी ननद के साथ हो ये मैं नहीं चाहती, इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। महेंद्र अंकल को ना पैसे चाहिए ना प्रॉपर्टी, उन्हें चाहिए एक अच्छी बहू और कढ़ाई पनीर। तो क्यों ना हम उनके घर अनाया का रिश्ता कर दे, पर उसके लिए हमें उन्हें यहाँ बुलाना होगा। जब वो हमारे घर आएंगे तो हम उनके सामने कढ़ाई पनीर परोस देंगे। फिर क्या, कढ़ाई पनीर देखा नहीं कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और इस तरह रिश्ता पक्का किया जा सकता है। ये सुनते ही सोफे पर बैठी मंजू अपनी बहू को गले से लगा लेती है। तेरी बुआ सास को तेरे घर रिश्ता भेजने का आइडिया भी मैंने ही दिया था बेटा, और तेरे इस आइडिया में भी मैं तेरे साथ ही हूँ। बहुत सही आइडिया है। एक काम कर सुमित, तो कल ही जाकर महेंद्र जी को किसी बहाने हमारे घर बुला ले। अगली सुबह सुमित नहा धोकर तैयार हो जाता है। भगवान को हाथ जोड़ लो भैया, ये काम बन ही जाना चाहिए। हाँ बेटा, भगवान को हाथ जोड़ ले और पितरदेव से भी प्रार्थना कर ले। उनका आशीर्वाद रहता है तभी घर में कोई शुभ कार्य होता है। प्रिया भागती हुई कटोरी में दही चीनी लेकर आती है और अपने पति को खिलाती है। विजयी भवा। जैसे ही सुमित दरवाजे से अपना पैर बाहर रखता है, सबको खलबली मच जाती है कि कब सुमित न्यूज़ लेकर आएगा, सब ठीक होगा कि नहीं। 1 घंटा हो गया भाभी, ना भैया ने कोई मैसेज किया ना ही कॉल। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? यहाँ लोग मुझसे सलाह मशवरा ही नहीं करते और खुद को मेरा बाप समझते हैं। घर ही नहीं मिला होगा आपके योद्धा को। आसपास के लोग मुझसे एड्रेस पूछते हैं और ये गूगल मैप का सहारा ले रहे होंगे, पर गूगल मैप को क्या पता कि महेंद्र नाथ जी अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। अरे तो यही ज़बान पहले खोल लेते आप, पर नहीं, आप में तो जलन भरी पड़ी है, जलन। ऐसे ही मुझे बीपी की बीमारी नहीं हुई। और हमेशा की तरह फिर से सभी के बीच का कलेश शुरू हो जाता है। तभी दरवाजे से सुमित अंदर आता है। सुमित के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जिसे देखकर प्रिया तो सीधा रसोई में चली जाती है। सभी अपने अपने काम पर लग जाओ, हो गया बेड़ा गर्क। अरे तू मन छोटा मत कर बेटा, तेरे लिए तो इससे भी बड़े घर का रिश्ता आएगा। नहीं आएगा मम्मी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि महेंद्र नाथ जी मान गए हैं। क्या? तुमने पर तो फिर व्हाट्सएप पर तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे ऐसा क्यों कहा क्या नहीं, वो सब छोड़ दो। रविवार की रात को वो हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। शुक्रवार तो आज ही हो गया, मतलब परसों आ रहे हैं। तुम कढ़ाई पनीर बना तो लोगी ना बहू, बड़े लोग हैं वो, और उनका गुस्सा तो देख ही चुकी हो तुम। कुछ ही दिन में पापा टें बोलने वाले हैं। ये झूठ तो मैंने महेंद्र नाथ जी से बोल दिया, पर अभी इन लोगों को ये बता नहीं सकता। एक बार शादी पक्की हो जाए फिर कह दूंगा कि डॉक्टर की रिपोर्ट्स गलत आ गई थी, पापा हेल्दी है। तुम एक काम करो सुमित, अभी जाकर ना 250 ग्राम पनीर लाकर दे दो मुझे। मैं एक बार कढ़ाई पनीर बनाकर ट्राई कर लेती हूँ। शादी के पहले आखिरी बार बनाया था, 1-2 बार और बना लूँगी तो संडे को अच्छे से बना पाऊँगी, वरना हड़बड़ी में ना 19-20 हो ही जाती है चीज़ें, है कि नहीं मम्मी जी? अरे तुझे जो समझ में आता है तू वही कर, तेरे दिमाग पर मुझे पूरा भरोसा है। जा सुमित, जो बहू कह रही है ला कर दे दे उसे। और अनाया, तू भी अपनी भाभी के साथ कढ़ाई पनीर बनाने के वक्त रहना, तुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पता चला तेरे होने वाले ससुर ने कोई सवाल पूछ लिया और तू जवाब ही ना दे पाई। अभी तो वह घर तक आए भी नहीं और अभी से ससुर जी भी हो गए। अरे भाई, लड्डू फूटने दो तब तो बूंदी हाथ लगेगी। पापा प्लीज़ घर का माहौल ना नेगेटिव मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ पनीर लाने। सुमित फौरन अपनी बीवी की दी हुई लिस्ट की सारी सामग्री किचन में लाकर रख देता है और प्रिया कढ़ाई पनीर बनाना शुरू कर देती है। अनाया और प्रिया के पीछे पीछे मंजू भी रसोई में चली जाती है, तो सुमित कहाँ पीछे रहता। अब आप न्यूज़ देखिए पापा, मैं ज़रा रसोई में देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। ये औरत ना पूरे घर को अपनी तरफ कर लेती है। सारी गलती मंजू की ही है।
मेरी इज्जत ही नहीं छोड़ी बच्चों में। चलो मैं भी देखता हूँ क्या हो रहा है। सुरेश भी उठकर रसोई में चला जाता है, जहाँ काजू देखकर उसका तो सर ही चकरा जाता है। अरे भाई अभी तो पता भी नहीं कि रिश्ता पक्का होगा कि नहीं। क्यों इतनी महंगी काजू लाने की ज़रूरत थी बेटा? 900 रुपये के तो काजू ही हो गए। एक तो पनीर डाल रहे हो तुम लोग। मैंने मना नहीं किया, लेकिन अब काजू भी। अरे घर ही लुटवा दो। इस काजू के पैसे मैं दे दूंगी पापा जी, आप प्लीज़ कढ़ाई पनीर बनने दीजिए ना। बड़ी छलांग के लिए थोड़े छोटे मोटे खर्च तो करने ही पड़ते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो अपने ससुराल से दीदी हम लोगों की कितनी मदद कर सकेगी। हाँ पापा जी के बिजनेस में मैं आपको भी घुसा दूंगी। उस आदमी को ढंग से देखा भी नहीं तुमने, और पापा जी भी बना लिया। सबके सब यहाँ मंजू बने पड़े हैं। प्रिया पहले पनीर को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई करती है। उसके बाद शिमला मिर्च काट कर उसे भी फ्राई करती है। दूसरी तरफ अदरक, मिर्च, टमाटर और शिमला के साथ मंजू सब्जियों का पेस्ट बनाना शुरू करती है। तब तक मैं जीरा, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च में बाकी मसाले डालकर मेन मसाला तैयार कर लेती हूँ। क्या क्या क्या? कश्मीरी मिर्च? मैंने तो कस्तूरी मेथी लाने को बोला था तुम्हें सुमित। वो दोनों कैसे होते हैं ना, तो गलत डिब्बा लिया है शायद। अब प्रिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अच्छा हुआ तुम ट्रायल कर रही हो, हमें चीज़ों का अंदाज़ा लग रहा है, वरना ये गलती अंकल जी के सामने होती तो न जाने क्या होता। अब मैं अभी जाकर कस्तूरी मेथी लेकर आता हूँ। और फाइनली कढ़ाई पनीर बनाकर प्रिया सभी को परोसती है। रेस्टोरेंट से लाकर तो नहीं परोस दिया ना बहू तुमने? तुम्हें पता है ना महेंद्र नाथ जी बाहर का खाना नहीं खाते। पिछले 2 घंटों से तो किचन में हूँ पापा जी। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। अब तो बस रविवार का इंतज़ार है। ये डील तो अपनी। अगली सुबह उठते ही सभी घर की सफाई में लग जाते हैं। सारे पर्दे बदल दिए जाते हैं, नई क्रॉकरी सेट निकाल लिया जाता है। 3 बजे किचन में जाकर प्रिया कढ़ाई पनीर तैयार कर लेती है और शाम 5 बजे से सभी महेंद्र नाथ, उनके बेटे और उनकी बीवी की राह तकने लगते हैं। तुम उन्हें इनविटेशन तो देकर आए थे ना भैया? 6:30 बजते ही महेंद्र जी शर्मा जी के घर पहुंच जाते हैं। आप लोगों को क्या लगा कि हम नहीं आएंगे? एक बार इन्होंने किसी को ज़बान दे दी सो दे दी। और तुम्हारा केस तो था ही ऐसा, तो हम कैसे ना आते सुमित। वो क्या है ना, 7 बजे ये डिनर कर लेते हैं, तो हम उसी हिसाब से कहीं जाते हैं कि इन्हें ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, वरना ऐसे में बीच में भूख लग जाती है। अब किसी और के घर जाकर बीच में खाना मांगना अच्छा भी तो नहीं लगता। अरे किसी और का घर क्यों आंटी जी, ये आपकी बेटे और बहू का ही तो घर है। यानी कि आपका अपना ही तो है। अंदर चलिए ना, मैं जल्दी से सब्जी गर्म करने चढ़ा देती हूँ। अनाया तुम फटाफट नान की तैयारी करो। नान के साथ आलू की सब्जी बनाई होगी बेटा जी ने। और डैड सब वही बनाते हैं। मैं तो आलू की सब्ज़ी जानती हूँ अंकल जी, पर मेरी ननद कढ़ाई पनीर बड़ा अच्छा बनाती है, तो उसने कढ़ाई पनीर ही बना ली। खास मेहमानों के लिए खास सब्ज़ी। और कढ़ाई पनीर का नाम सुनते ही महेंद्र नाथ के तो मुंह में पानी आने लगता है। वो सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सभी उसके साथ खाने की टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। ज़रा और पानी डालना बेटा। ये 5वां ग्लास पानी पीने वाले हैं महेंद्र जी। ऐसे तो आपका पेट भर जाएगा, फिर आप कढ़ाई पनीर और नान कैसे खाएंगे? हाँ भाई साहब, गले में खराश है तो मैं दवा ला कर दूँ? महेंद्र बार बार रसोई की ओर देखता और पानी पी लेता। अब तो सब्जी गर्म हो गई होगी, मैं खाना लगवाता हूँ। भगोने में सब्जी लेकर अनाया रसोई से निकल रही थी, तो यहाँ सुमित रसोई में जा रहा था और दरवाजे पर ही दोनों की टक्कर हो जाती है और कढ़ाई पनीर से भरा भगोना अनाया के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। नहीं नहीं। व्हाट? सभी के चेहरे सूख जाते हैं, मानो उनके अंदर से किसी ने प्राण ही निकाल लिए हो। कोई बात नहीं बेटा, फर्श तो साफ ही है। ऊपर ऊपर से सब्जी उठा ले, थोड़ी तो भगोने में भी लगी रह गई है। नान तो है ही, ला उसे मैं सटा सटा कर खा लूँगा मैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? कढ़ाई पनीर के प्यार में ज़मीन पर गिरी हुई सब्जी खा लेंगे क्या? लोग क्या कहेंगे कि इतना पैसा आने के बाद भी महेंद्र पागल हो गया और ज़मीन पर गिरी हुई सब्जी खाने लगा। आप लोगों पर मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों ने कढ़ाई पनीर बनाई तो थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में खाना नहीं लिखा था। ये कहकर महेंद्र उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। तभी प्रिया को कुछ याद आता है। 1 दिन पहले ट्रायल के लिए मैंने जो सब्जी बनाई थी वो तो थोड़ी सी बची हुई है।
वही अंकल जी को दे देती हूँ। रुकिए अंकल जी, सब्ज़ी तो है, मैंने सारी सब्ज़ी भगोने में नहीं डाली थी, थोड़ी सब्ज़ी अंदर है, इतनी है कि आपकी फैमिली का खाना हो जाएगा। और एक दिन पुरानी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी नान के साथ अनाया महेंद्र को परोसती है, जिसे खाकर महेंद्र कहता है, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेज दे तो हमारी किस्मत ही बदल जाए। आशु की उम्र शादी की हो चली है, मुझे अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की की तलाश थी, और ऐसे भी जीवन का भरोसा नहीं है, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा। और खर्च की फिक्र आप मत कीजिएगा, सबसे बड़े होटल में शादी मैं कराऊंगा अपने बेटे की, आप लोगों को बस पहुंच जाना है। पर ऐसे नहीं आएंगे हम भाई साहब, कढ़ाई पनीर लेकर आएंगे जी। और कढ़ाई पनीर का जादू कुछ ऐसा चलता है कि अनाया का रिश्ता करोड़पतियों के घर में हो जाता है।